स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पर और मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा। साथियों, आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं देश के हर उस नागरिक की, उसकी जेब की, उसकी बचत की और उसकी गाड़ी की सेहत की, जो सुबह उठकर अपनी मोटरसाइकिल या कार में पेट्रोल डलवाता है। क्या आपको मालूम है कि आपकी गाड़ी में जो आप ईंधन डलवा रहे हैं वो सिर्फ शुद्ध पेट्रोल नहीं है। साथियों, आपके टूथपेस्ट में नमक हो या ना हो, लेकिन आपके पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्स किया जा चुका है। एक तरीके से अल्कोहल कंपाउंड मिलाया जा चुका है। इसे नाम दिया जाता है E20 फ्यूल। अब आप कहेंगे कि सर इसमें बुराई क्या है? सरकार तो सालों से कह रही है कि यह पर्यावरण के लिए अच्छा है, इससे देश का पैसा बचेगा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा। बिल्कुल ऑन पेपर यह थियरी बिल्कुल बेहतरीन लगती है। ऑल इंडिया रेडियो की रिपोर्ट से लेकर आधिकारिक बयानों तक यही दावा भी किया गया है कि यह प्रोग्राम पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और जांचा परखा है। लेकिन दोस्तों, ट्विस्ट कहां है? ट्विस्ट यह है कि 30 जून को देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ, उसने पूरे देश की आंखें खोल दी हैं। पूरा मामला समझिएगा, क्योंकि यह सीधे सीधे आपकी गाड़ी के इंजन और आपकी गाड़ी कमाई से जुड़ा हुआ मामला है। देश के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने सुप्रीम कोर्ट में भारत पेट्रोलियम यानी BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक याचिका पर सरकार का पक्ष रखा है। और पक्ष रखते समय जब कोर्ट ने नीति के व्यवहारिक स्तर पर सवाल पूछे उनसे, तो सरकारी दस्तावेजों और सील ठप्पों के साथ जो सच सामने आया वह सभी को हैरान कर देने वाला था। अदालत के सामने यह स्वीकार किया गया कि पेट्रोल में जो 20% एथेनॉल मिलाने का कार्यक्रम है वह अभी एक एक्सपेरिमेंट है। गाड़ियों के इंजन और माइलेज पर इसका क्या असर होगा, क्या अंतिम असर होगा, इसकी पक्की और ठोस रिपोर्ट अगले साल यानी कि 2027 तक आ पाएगी। अब दोस्तों, मजेदार यह है और ठंडे दिमाग से सोचिएगा भी कि यहां पर नीतिगत गलियारों से लेकर आम जनता के मन में एक ही सवाल गूंज रहा है। अगर यह एक एक्सपेरिमेंट है, अगर यह एक प्रयोग है, तो इसके लैब के तौर पर हमें और आपको क्यों प्रयोग किया जा रहा है? क्या बिना किसी अंतिम वैज्ञानिक प्रमाण के, बिना देश की पुरानी गाड़ियों की टेक्नोलॉजी को बदले पूरे देश के पेट्रोल पंपों पर इस ब्लेंडेड फ्यूल को अनिवार्य कर देना प्रशासनिक जल्दबाजी नहीं है? दावा यह था कि फुल प्रूफ रिसर्च हो चुकी है, पर कोर्ट में कहा जा रहा है कि डेटा अभी आना बाकी है। यानी कि नीति पहले बन गई, जांच बाद में होगी। नीति लागू हो गई, रिपोर्ट बाद में आएगी। आपको भी यह महसूस होता है या नहीं? जब सोशल मीडिया पर कार फ्यूल के टैंक के पास चींटियां चलने का वीडियो सामने आता है, तो तेल कंपनियों ने सफाई दी कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। लेकिन आज जब खुद सरकारी पक्ष कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर के कह रहा है कि हमारे पास भी उसके दूरगामी परिणाम का कोई वैज्ञानिक आधार अभी उपलब्ध नहीं है, तो जनता के मन में शक पैदा होना अवश्यंभावी है। दोस्तों, अब चलिए थोड़ा आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, तो आप इसकी गंभीरता, ग्रेविटी को समझ पाएंगे। कितना गंभीर मामला है दोस्तों। गाड़ियों के जरा आंकड़ों के आईने में देखिएगा। अगर हम भारत में इस वक्त बात करें तो करीब 30 करोड़ पेट्रोल वाहन हैं। इनमें से करीब 24 से 25 करोड़ तो केवल मोटरसाइकिल, स्कूटर या मोपेड है, यानी कि निचले तबके के लोग चला रहे हैं, मिडिल क्लास के लोग चला रहे हैं। हमारे मिडिल क्लास की लाइफलाइन है 24 से 25 करोड़ वाहन। यानी कि अब हम बात करें तो इससे आगे अगर हम डेटा की बात करें तो 3.5 से 4 करोड़ पेट्रोल कारें और SUV है, और बाकी बचे हुए 30-40 लाख जो है वो ऑटो और हल्के कॉमर्शियल वाहन है। अगर अब हम मान लें कि इन गाड़ियों में कुछ कबाड़ हो चुकी है, तो भी लगभग 25 करोड़ गाड़ियां तो ऐसी होंगी ही जो सड़कों पर E20 ईंधन से दौड़ रही हैं। अब एक पल के लिए हम मान लेते हैं कि एक गाड़ी की औसत कीमत, हम केवल 25 करोड़ की बात कर रहे हैं अभी, एक गाड़ी की औसत कीमत 1 लाख रुपए है महज। 1 लाख की तो अब बाइक भी नहीं आती। तो
25 करोड़ गाड़ियां और 1 लाख रुपए अगर हम औसत कीमत माने तो मतलब ये टोटल 25 लाख करोड़ का मामला है दोस्तों। और जैसे ही अदालत में प्रयोग शब्द का इस्तेमाल किया गया कि अभी ये एक्सपेरिमेंट है, तो हंगामा मचना ही था और हंगामा मचा भी। तो डैमेज कंट्रोल करते हुए कहा गया कि 20% मिक्सिंग एक नीतिगत फैसला है और इसके बदलने की कोई संभावना नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सरकार एक तरफ कोर्ट में यह लिखित गारंटी भी नहीं देती है कि आपके इंजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा या माइलेज पर कोई विपरीत असर नहीं पहुंचेगा। दूसरी तरफ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लगातार इथेनॉल की वकालत कर रहे हैं और इसे भविष्य का ईंधन बता रहे हैं। वहीं सरकारी वकील कोर्ट में कहते हैं कि अगले साल नतीजा आएगा तब हम आपको बता पाएंगे। अब आप दुविधा की स्थिति को समझिएगा, विरोधाभास समझिएगा, और ये एक गजब का विरोधाभास है दोस्तों। एक तरफ सिस्टम बाहर क्लीन चिट दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट में टाइम मांगा जा रहा है। आखिर इस हड़बड़ी के पीछे क्या उद्देश्य है? इस हड़बड़ी से किसके फायदे होने हैं? किसके फायदे के लिए यह हड़बड़ी है? इतिहास गवाह है कि जब भी बिना पूरी तैयारी और ग्राउंड रिसर्च के बड़े फैसले लागू किए जाते हैं तो उसका खामियाजा अंततः आम जनता को भुगतना पड़ता है। अगर इथेनॉल के इस लाइव नेशनल एक्सपेरिमेंट में किसी आम नागरिक की कार या बाइक इंजन का जो इंजन है वो समय के पहले दम तोड़ देता है, खराब हो जाता है, गाड़ी बर्बाद हो जाती है, तो उसकी मरम्मत का खर्च कोई कंपनी या सरकार नहीं, उस नागरिक को उठाना पड़ेगा दोस्तों। अब बहुत महत्वपूर्ण रूप से जनता टैक्स का पूरा पैसा भी दे, पेट्रोल की आसमान छूती हुई कीमतों को चुकाए भी और बदले में अपने गाड़ियों को एक ऐसे प्रयोग के हवाले कर दे जिसकी सफलता की गारंटी खुद सिस्टम के पास नहीं है। यह नीतिगत दूरदर्शिता है या प्रशासनिक जिद है, इसका फैसला आपको करना है। कमेंट करके बताना है कि आप इसको कैसे देख रहे हैं। इस पूरे विश्लेषण पर अपनी राय भी अवश्य दीजिएगा, अपने अनुभव भी अवश्य साझा कीजिएगा, क्योंकि गाड़ियां हम भी चला रहे हैं, आप भी चला रहे हैं और हमारे जीवन पर इसका असर अभी भी पड़ रहा है और भविष्य में भी पड़ता रहेगा। क्या आपको भी अपनी गाड़ी के माइलेज या पिकअप में कोई बदलाव महसूस हुआ है क्या? बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, और साझा करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ और साथियों के साथ, जिससे यह जानकारी सब तक पहुंच सके। मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट देना चाहता हूं। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर उनका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है, तो हमारे नए बैच से जुड़ सकते हैं। अभी एक बेहतरीन ऑफर चल रहा है। एक्चुअली ये ऑफर कल खत्म हो गया था, लेकिन बच्चों की मांग पर इसको 2 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया है। और ऑफर क्या है? आपको आधी फीस पर पूरा कोर्स दिया जाएगा और साथ ही साथ डबल वैलिडिटी भी दी जाएगी। तो कोर्स की डिटेल्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर देख लीजिए या फिर हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख लीजिए। कोर्स को खरीदने से पहले एक कोड लगाना होगा आपको, पीके लाइव। इस कोड को लगाते ही यह ऑफर आपके लिए वैलिड हो जाएगा। ये मेरा फैकल्टी कोड है। और अगर आप मुझसे कनेक्ट भी होना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स भी नोट कर सकते हैं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे इंस्टा और टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।